हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। सामान्य हिंदी का यह भाग 6 है और हम लोग कवर कर रहे हैं यूपीपीएससी एई के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा की बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 पार्ट होते हैं। और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जो किसी चीज़ के गुण को, ठीक है, दशा को या उसके स्वभाव को दर्शाती है, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे गुण, दशा या स्वभाव को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। जैसे खुशी है, खुशी को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का भाव हो गया। विद्वता, ठीक है, ये किसी भी चीज़ का क्या हो गया? एक भाव हो गया। मनाही, ये भी क्या हो गया? एक भाव हो गया। तो आंसर तो यहाँ से निकल के आ जाता है कि सोना जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सोना है क्या? सोना जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इनमें से द्रव्यवाचक तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, द्रव्यवाचक तो कहीं लिखा। तो द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा का एक भाव होती है। तो जातिवाचक संज्ञा के दो दो भाग होते हैं। एक तो द्रव्यवाचक हो गया और दूसरा हो गया अपना समूहवाचक, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम जो द्रव्य या पदार्थ होते हैं वो चीज़ें आती हैं। जैसे कि हो गया सोना, ठीक है, चांदी, ऊन। तो ये सब क्या है? द्रव्य हैं। कलम, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? कलम नहीं, ये द्रव्य हो गए, ठीक है। इसके अलावा समूह की बात करता है तो समूह में जैसे हो गया कक्षा, ठीक है, परिवार, ये सारी चीज़ें हो गई अपनी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के भाग समूहवाचक में। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो होप सो आपको संज्ञा के कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो, उसमें क्या पूछ रहा है कि सब कोई सर्वनाम जो है के किस प्रकार का उदाहरण है। तो सर्वनाम के 6 भाग होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं? सर्वनाम के 6 भाग होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से ये जो क्वेश्चन है वो उन 6 में से नहीं, एक अलग टाइप का सर्वनाम होता है उसमें से पूछा गया है, ठीक है। तो 6 भागों में जैसे कि हमारा हो गया सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, और लास्ट होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन इन 6 में से कहीं से भी नहीं है। एक अलग तरीके का सर्वनाम होता है जिसको संयुक्त वाचक सर्वनाम बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? संयुक्त वाचक। तो संयुक्त वाचक सर्वनाम में बेसिकली होता क्या है? जैसे अगर कहीं कहीं जैसे लिख दिया जाए जो कोई, क्या लिख दिया जाए? जो कोई, कोई, ठीक है, ऐसे शब्दों का यूज हो, कोई, जैसे हर कोई, ठीक है। अगर इन सभी शब्दों का कहीं यूज हो, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये संयुक्त वाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। इनको अलग किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनमें इनमें क्या होता है कि एक से अधिक शब्दों का यूज़ हो रहा है, इसीलिए इनको संयुक्त वाचक सर्वनाम बोला जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया कि 6 में से एक अलग टाइप होता है सर्वनाम का, ठीक है, 7वां टाइप होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ जातिवाचक संज्ञा के एक भाग से जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने यूपीपीएससी एक एग्ज़ाम में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग।